दोस्तों, आमिर खान अपने फिल्म दंगल में बेटी को कुश्ती की एक अहम बात समझाते हैं और वो ये कि दाव दिखाना कुछ और चलना कुछ और ऐसा ही बिहार की पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। दाव दिखाया कुछ और जा कुछ रहा है, लेकिन चल कुछ और रहा है। जब चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने ये कहा कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकते हैं, तो बिहार की सियासत में उस समय खलबली मच गई। चिराग ने खुद भी कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकते हैं। अब इतनी सी खबर विरोधी खेमे में तो क्या, जेडीयू में भी आग लगाने के लिए काफी थी, क्योंकि जेडीयू सांसद और मंत्री ललन सिंह ने 2025 में खुद कहा था कि जेडीयू को नीचे गिराने के लिए चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में चिराग का विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने का ऐलान जैसे बयान भी खलबली मचाने के लिए काफी था। इसके बाद तो बिहार में यहाँ तक बहस छिड़ गई, सवाल जवाब तक होने लगे कि चिराग बिहार की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये भी उठे कि केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के चुनाव में उतारना तो बीजेपी की रणनीति थी, से लोजपा रामविलास ने अपनी टैक्टिक क्यों और किस लिए बनाया। तो बात तो चिराग के बिहार के डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद तक की होने लगी। लेकिन क्या ये सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है और बताया जा रहा है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान का फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि फिर ये बात वो क्यों कह रहे हैं, तो पता चला कि इसके पीछे 28 से 35 वाला फंडा काम कर रहा है। ये भी बड़ी खबर। बीजेपी चिराग को बिहार विधानसभा चुनाव में 28 सीटें तक देने की सोच रही है, लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर चाहते हैं कि इन सीटों को किसी तरह, किसी भी दाव से, जैसा कि हमने पहली लाइन में ही लिखा कि 35 तक ले जाया जाए। चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहना उसी दाव का हिस्सा है और इसी को सियासत में प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। लेकिन सूत्र ने ये भी बताया कि अगर बातें चिराग के मन मुताबिक नहीं हुई तो वो जो दाव दिखा रहे हैं वो चल भी सकते हैं, यानी तब वो सच में बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।